फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो हमको निकालना है। तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पहले देख लें। तो इसका फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ब्रैकेट में नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब हो गया कि जितना भी ड्यूरिंग द ईयर में सेल किया गया है उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपका निकल के आ जाएगा नेट सेल्स। डिवाइड कर देना नेट फिक्स्ड असेट्स। तो नेट फिक्स्ड असेट्स कैसे निकालेंगे? तो नेट फिक्स असेट्स को निकालते समय जो भी आपकी टोटल फिक्स असेट्स है उस टोटल फिक्स असेट्स से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन को, तो आपका मालूम हो जाएगा नेट फिक्स असेट्स। ये आपका फार्मूला है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो निकालने का। इसी फार्मूले के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 84 दिया भी गया है, जिसमें कहा है कैलकुलेट फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। आपको बताया गया कि जो भी रेशियो निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले उसी रेशियो का फार्मूला रख दीजिए। तो फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू हो जाएगा जो उसका फार्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड असेट्स। अब हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है, प्लांट एंड मशीनरी ग्रॉस लिखा है, तो मतलब ये तो फिक्स असेट की बात हो रही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। अब पहले इसको समझ लेते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और ग्रॉस को। जब कभी भी किसी असेट के सामने ग्रॉस लिख जाए तो इसका मतलब होता है एट कास्ट। एट कास्ट हो चाहे ग्रॉस हो, इसका मतलब ये होता है कि वो असेट्स कंपनी ने जितने रुपए में परचेज करके लाया था उसको आज भी उतने ही रुपए पे दिखा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि असेट्स को हर साल उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू से कम कर देना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्यों नहीं कम किया कंपनी, उसी वैल्यू पे रखी है। तो ध्यान रखिएगा जब कभी भी किसी असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उस असेट्स की वैल्यू से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आप देखते होंगे कि वो असेट्स घटी हुई वैल्यू पे आके दिखती है, और उस असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो नेक्स्ट ईयर में नहीं पता चलता क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का पार्ट हो जाता है ना। तो किसी भी आउटसाइडर पर्सन को कैसे पता चले कि पास्ट के 2 साल 3 साल में इस असेट पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, उसको मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट ईयर की उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उसमें उसको पास्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो उस केस में ये प्रोविजन लाया गया कि जो भी असेट्स की डेप्रिसिएशन वैल्यू है उस अमाउंट से असेट को डेप्रिशिएट न करके उतने ही डेप्रिसिएशन अमाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लिया जाए। कौन सा अकाउंट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लिया जाए और वो अमाउंट असेट से माइनस न करके लायबिलिटी साइड में ले जाके दिखा दिया जाए। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखा देते हैं। जैसे 6,80,000 की हमारी एसेट थी, इस प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अगर हम बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअल में हमारी 680 की है ही नहीं, तो फिर है कितने का? 6,80,000 माइनस जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस करके 560 रखें, यही रखें, बोलिए ये रखें। या फिर दूसरा तरीका, प्लांट एंड मशीनरी पूरा हम 6,80,000 से ही रखें, जितने रुपए से उसको माइनस करना था उतने रुपए को लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिख दें। अल्टीमेटली इफेक्ट देखेंगे तो वही तो पड़ेगा। यस सर। बोलिए, किसी चीज को किसी में से या तो माइनस कर दीजिए
और नहीं माइनस कर पा रहे तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में उतनी ही वैल्यू रख दीजिए, तो सही हो जाता है नहीं। जैसे आपके एक पॉकेट में 2 किलो का वेट है और सेकंड वाले पॉकेट में एक भी नहीं है, 0 है, और किसी ने आपसे कहा कि आपको राइट वाले पॉकेट का वेट लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में 1.5 kg ही ज़्यादा रखना है। कितना? 1.5 kg ही ज़्यादा रखना है, मतलब 1.5 किलो आप ज़्यादा रख सकते हैं राइट हैंड में वेट को। किसके कंपैरिजन में? लेफ्ट के कंपैरिजन में। जबकि पहले से आपके राइट वाले में कितना है? 2 kg, लेफ्ट में कितना है? 0। तो लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट में 1.5 kg ही ज़्यादा अगर रखना है तो तरीका 2, या तो आप आधा kg इधर से निकाल के लेफ्ट में डाल दीजिए, मतलब हटा ही दीजिए, डालिए नहीं, हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आधा kg हटा दीजिए तो 1.5 kg मोर हो जाएगा लेफ्ट से। और ऐसा नहीं करते हैं तो लेफ्ट वाले में आधा kg ले जाके रख दीजिए, यही ना, या तो आधा kg लेफ्ट में रख दीजिए, जब उधर लेफ्ट रखेंगे तो खुद ही 1.5 ज़्यादा हो जाएगा। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो राइट वाले से ½ kg निकाल के साइड कर दीजिए, तो 1.5 मोर हो जाएगा, तब भी नहीं। वही तरीका देखिए यहाँ पर भी था, या तो उतना आप माइनस ही कर दीजिए, और नहीं माइनस करना चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर उतना वैल्यू ही रख दीजिए। तो आप चाहे ये प्रेजेंटेशन कर लीजिए, और चाहे ये प्रेजेंटेशन था डेप्रिसिएशन को माइनस करने वाला जो आप लोग क्लास 11 में सीख के आए हैं, ये प्रेजेंटेशन है डेप्रिसिएशन को माइनस न करने का। अब ये पता चलेगा प्लांट एंड मशीनरी पता नहीं कब खरीद के आई थी, मान लीजिए 5 साल पहले आई थी, तो जो भी आउटसाइडर स्टेटमेंट देख रहा है उसको पता चल जाएगा कि पिछले 5 सालों में प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, उसको ये मालूम हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका जो दिया है इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू से माइनस नहीं है। फिर क्या लिखा है? इनटेंजिबल असेट्स। आपको बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों ने देखा होगा कंपनी के बैलेंस शीट में हमारी जो टेंजिबल असेट्स थी, कौन सी? टेंजिबल। जब आप फिक्स असेट्स की बात किए होंगे तो फिक्स असेट्स को 2 पार्ट में बांट दिया था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये इनटेंजिबल असेट्स की बात कर रहा है, और ये प्लांट एंड मशीनरी किसका है? टेंजिबल पार्ट का है, टेंजिबल का है पार्ट, है ना। तो कुल मिला के ये अगर पूरा ले ले एक साथ में तब तो हमें पूरा फिक्स असेट्स पता चलेगा। बोलिए, फिक्स असेट्स के पार्ट होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। अगर फॉर्मेट नहीं पता रहेगा तो गलती यहाँ जरूर करेंगे। आगे देखते हैं, एवरेज इन्वेंट्री है। क्या एवरेज इन्वेंट्री भी चाहिए क्या? यहाँ पे नहीं चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, एक पता चला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन। आपको ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही मिला क्वेश्चन में, और ना ही नेट फिक्स असेट्स ही मिला, तो अब करें तो क्या करें? तो ऐसे केस में आपको बताया गया था कि फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो इन्फॉर्मेशन में ना दिखाई दे रहा हो तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन में देखिए कौन कौन सा रेशियो दिया है। जो रेशियो दिया वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। इसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख दें। बोलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिख लें। अब सोचिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा, फिर यही छूट जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? गलत। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन शायद अब हमको मिलना शुरू हो गई होगी। एवरेज इन्वेंट्री दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 5 टाइम, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह 5 रख दें। इक्वल टू कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री 72 नहीं 7,20,000 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम हो जाएगा 7,20,000 इंटू 5, सॉल्व करेंगे 36 लाख। तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गया? 36 लाख। अब क्वेश्चन बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कास्ट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं, बोलिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कितना निकाले हैं? 30, तो उसी का 20% निकाल दें, तो 20/100 इंटू 36 लाख। 7,20,000 यही आएगा, बोलिए। 7,20,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 7,20,000 क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 36 लाख। हमको क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम कुछ मिल भी नहीं किया, माइनस कर देंगे सर। किसको माइनस कर दें? सर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें, हाँ, तो कहाँ आ जाएंगे? सेल्स गलत हो जाएगा, क्रेडिट से माइनस नहीं प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे। सेल का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस कास्ट प्लस कास्ट है, अभी तो कास्ट ऑफ प्रॉफिट जोड़ेंगे, कास्ट ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसी के नीचे, इसी के आप फार्मूला लिखिएगा, हम इधर बगल में लिख दे रहे हैं। बगल में कहीं जगह हो है ना, इसको नोट करिए, यही लिख लेते हैं, मत लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। जहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिजल्ट हो जाएगा कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कास्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 7 लाख, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 43,20,000। आया? बोलिए। एक चीज हमें पता चल गया, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम हो गया। यस सर। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता चल गया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं? रख लेते हैं 43 लाख, बगल में स्पेस है, दिख रहा है क्या? चलिए, तो 43 लाख 20,000 डिवाइड बाई, अभी क्या चाहिए हमें? नेट फिक्स एसेट चाहिए। आपको मैंने बताया और नहीं भी याद है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करिएगा, वो भी कंपनी का। कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करेंगे तो फिक्स्ड एसेट के अंदर 4 पॉइंट्स बनाए गए थे, जिसमें से 2 नहीं पढ़ने थे, 2 पढ़ने हैं, है ना। इसके अंदर 2 पॉइंट जो था वो एक था टेंजिबल एसेट्स और दूसरा था इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गया? टेंजिबल एसेट्स में हमारा फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड ये सब आता है, और इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस ये सब आता है। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, कितना कितना? इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू यहाँ देखिए दिया है ना, 40,000। क्वेश्चन में कहीं पर भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन टेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट्स दिखाए जाते हैं ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन में खोज लेंगे कि कितने आइटम दिखाई दे रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग दिखाते हैं, है क्या? नहीं है। लैंड दिखाते हैं, फर्नीचर दिखाते हैं, प्लांट दिखाते हैं, प्लांट है कि नहीं? इक्विपमेंट दिखाते हैं, नहीं है। तो कुल मिला के प्लांट है, तो प्लांट को ले लेंगे, है कि नहीं? तो प्लांट कितना? लेकिन समस्या ये है कि प्लांट के सामने लिखा है ग्रास। ग्रास का मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस
अगर हम इसको ले लेंगे तो इसके जब जोड़ेंगे 6,80,000 को जोड़ेंगे 40 में तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 7,20,000 आएगा। कितना आएगा? लेकिन ये 7,20,000 क्या है? तो आंसर होगा फिक्स्ड असेट्स है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग फिक्स असेट्स नहीं चाहिए, नेट फिक्स असेट्स है कि नहीं? तो इसका मतलब इसी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लें तो नेट पे आ जाएंगे। बोलिए, तो नेट पे जाने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, है? तो फिर डायरेक्ट हम फार्मूला ऐसे ना लिख लें, नेट फिक्स्ड असेट्स बराबर टेंजिबल नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए था ना। तो क्वेश्चन की जरूरत है क्या? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की। अगर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो इसको मिटा दें, इसी के नीचे क्वेश्चन को और कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे देखें, इसी को हम अगर इस तरीके से बना दें, नेट फिक्स्ड असेट्स बराबर टेंजिबल असेट्स का पार्ट हमारा क्या था? प्लांट एंड, तो प्लांट एंड मशीनरी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस इनटेंजिबल। जो इंफॉर्मेशन आपका दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला रख दिए। प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000, इनटेंजिबल असेट्स जोड़ देंगे तो पूरा 6,80,000 में इसको जोड़ेंगे 720 से 120 माइनस करेंगे तो 6 लाख। तो हमारा आ गया नेट फिक्स असेट्स कितना? ऊपर 4 जीरो, नीचे से भी 4 जीरो, कॉमन जीरो कैंसिल। यहाँ से 1 जीरो हटा के यहाँ लगा दिए पॉइंट, 7.2 से काट दिए 7.2 टाइम्स आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से आप निकाल देंगे क्या? फिक्स्ड असेट टर्नओवर फार्मूला भी हो गया और उससे ऊपर का क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 84 के बाद 85 भी आपका इसी के ऊपर है, उसको आप घर से लगा के ले आएंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो हमारा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर के ऊपर 2 इलस्ट्रेशन है, 86 और 87। तो उसको अगले वाले क्लास में देख लेंगे, फार्मूले के साथ क्वेश्चन भी खत्म कर देंगे। इसको अभी